हेलो एवरीवन, आज का जो प्रोजेक्ट है वो एक कैनवन बोर्ड है। ठीक है, जो भी स्क्रीन पे देख रहे हो ये इसी को कैनवन बोर्ड कहते हैं। ठीक है, सो इसमें कुछ बोर्ड्स होते हैं, उनके अंदर कुछ कार्ड्स होते हैं, तुम यूज़ कर सकते हो, मतलब सेग्रीगेशन कर सकते हो। कैनवन बोर्ड बेसिकली। ठीक है, सो अभी इसका डेमो देख लेते हैं। डेमो के लिए ये जो टू डू इन प्रोग्रेस में फिनिश करके देख रहे हो ये बोर्ड्स हैं। बोर्ड के अंदर पर्टिकुलर कार्ड है। ठीक है, तो ये मोर ऑप्शन का बटन देख रहे हो, यहाँ से कार्ड को डिलीट कर सकते हैं। देन सिमिलरली हम बोर्ड को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट बोर्ड का ऑप्शन है, राइट। देन दूसरा, ये कार्ड के ऊपर कुछ टैग्स हैं, जैसे कि ये अर्जेंट, मतलब अर्जेंट में पूरा करना है फ्रंट एंड का टास्क वगैरह वगैरह। ठीक है, एंड देन कार्ड पे क्लिक करोगे तो उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा इस कार्ड के बारे में, जितना भी टाइटल है, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह। एंड देन अगर तुम टाइटल पे क्लिक करोगे तो तुम उसको एडिट कर सकते हो, जैसे इसको एडिट कर लिया है ना, फंक्शन इट्स ओके। एंड देन डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो उसको भी एडिट कर सकते हो। सिमिलरली डेट को यहाँ से एडिट कर सकते हो। एंड देन लेबल तुम कोई हटा सकते हो, जैसे लेबल हटा रहे तो वहाँ पे भी हट जाएगा। टास्क का कुछ ऐसा है कि अगर सारे टास्क पूरे होंगे तो जो प्रोग्रेस अपना ग्रीन हो जाएगा एंड फुल हो जाएगा, एल्स वो बता देगा प्रोग्रेस बार कि कितना प्रोग्रेस हुआ है टास्क में। ओके, एंड ऐड टास्क पे क्लिक करने से कोई नया टास्क ऐड हो जाएगा, एंड डिलीट पे क्लिक करने से वो डिलीट हो जाएगा। प्रीटी सिंपल। ओके, नाउ कार्ड्स को तुम इस, मतलब यहाँ से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हो, जैसे कि इस बोर्ड से दूसरे बोर्ड में ऐसे उठा के डाल दो, डल जाएंगे। ये फंक्शनलिटी भी लगाने वाले हैं, एंड ऊपर नीचे तुम कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे ऐड कार्ड का ऑप्शन है किसी भी बोर्ड में, तो उस पर क्लिक करोगे तो नया कार्ड ऐड हो जाएगा। कुछ भी मतलब टाइटल टाइप करो कार्ड का एंड देन ऐड हो जाएगा। देन उसमें तुम्हें फर्दर चेंजेस करने हैं तो इस पर क्लिक करो, देन सारे चेंजेस यहाँ से हो जाएंगे इस अपने मॉडल से। देन यहाँ पे डिलीट करके डिलीट कर सकते हो। सिमिलरली तुम्हें बोर्ड ऐड करना है तो लास्ट में एक ऑप्शन होगा ऐड बोर्ड का। ओके, मतलब सारे बोर्ड, अगर कोई बोर्ड है ही नहीं तो सिर्फ वही ऑप्शन आएगा कि बोर्ड ऐड कर दो। एंड ये चीज़ जो है ना रिफ्रेश पे स्टे करेगी, मतलब अगर तुम रिफ्रेश करोगे चेंजेस करने के बाद तो चेंजेस एज इट इज़ रहेंगे, एज हम उसको लोकल स्टोरेज में स्टोर करा ही रहे हैं। ओके, तो ये था डेमो वाला पार्ट। अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर मतलब कितने कितने अपने पास कंपोनेंट्स हैं एंड देन कैसे कैसे वो अलाइंड है। ओके, सो एक नया बार ऊपर वाला तो नया बार, उसमें तो कुछ खास है नहीं। ऐप के अंदर एक नया बार है, एंड दूसरी चीज़ ये एक डिव है पूरा बड़ा। ओके, एंड देन इस डिव के अंदर ये बोर्ड कंटेनर, येलो वाला बोर्ड कंटेनर जिसके अंदर सारे बोर्ड्स आएंगे। ओके, ये ऐप के अंदर, ये ऐप के अंदर बेसिकली नया बार है, एंड देन ये ब्लू वाला बड़ा डिव है। उस बड़े डिव के अंदर अपना येलो वाला पार्ट है जिसके अंदर सारे बोर्ड्स हैं। ओके, एंड देन उसके बाद अपना एक कंपोनेंट है बोर्ड का एंड कार्ड का, एंड दो तुम चिप्स देख रहे हो ना, चिप्स मतलब ये जहाँ पे अर्जेंट लिखा हुआ है, फ्रंट एंड लिखा हुआ है, ये सब चिप्स कहते हैं इन्हें। तो इनका भी अलग से कंपोनेंट है, क्योंकि काफ़ी जगह इनको यूज़ कर रखा है तो इनका भी अलग से कंपोनेंट बना दिया। ठीक है, कंपोनेंट तो कुछ ऐसे हैं। एंड देन स्ट्रक्चर में ब्लू वाले के अंदर देन येलो वाला अपना बोर्ड कंटेनर, एंड देन उसके अंदर एक एक करके बोर्ड्स हैं, जैसे कि ये टू डू वाला एक बोर्ड है। ठीक है, एंड देन कार्ड्स तुम देख ही रहे हो, एक बोर्ड के अंदर पर्टिकुलर कार्ड्स हैं। ओके, सो दिस वाज द होल स्ट्रक्चर। कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है अभी के लिए, लेकिन जब कोड करने जाएंगे ना तो सब कुछ सिंपल होता जाएगा। ओके, नाउ फ्लो की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ज़्यादा फ्लो में डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि डीप में जाने लगा तो मतलब वो जब बनाएंगे ना तब फ्लो को साथ के साथ अच्छे से समझते जाएंगे। अभी ऊपर से थोड़ा थोड़ा फ्लो देख लेते हैं कैसा होगा। ठीक है, तो फ्लो कुछ ऐसा होगा, मतलब करने के लिए कि ऐप.जेएस के अंदर सबसे पहले एक एरे बनाएंगे बोर्ड्स का। स्ट्रक्चर कैसा हो, मतलब अपने पास होगा ऐसा होगा। देखो, ये एक बोर्ड्स का ऐसे एरे होगा, उसके अंदर एक बोर्ड होगा एंड बोर्ड की कुछ वैल्यूज होंगी, जैसे कि टाइटल उसका क्या है बोर्ड का, राइट। देन उसके पास एक दूसरी चीज़ होगी कार्ड करके, मतलब उसके अंदर कितने कार्ड्स हैं, एंड एक और चीज़ होगी तीसरी आईडी, बोर्ड की आईडी भी होगी अपनी। ओके, ताकि हम बोर्ड को पहचान सके। सिमिलरली एक कार्ड के पास कुछ चीज़, हर एक कार्ड्स वाले एरे के अंदर बहुत सारे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, एंड हर एक ऑब्जेक्ट एक कार्ड को रिप्रेजेंट करेगा। एंड एक कार्ड के अंदर भी अपना एक आईडी होगा, राइट। कुछ भी हो सकता है पर यूनिक होगा आईडी, इतना पक्का है। देन उसके पास टाइटल होगा, देन लेबल्स होंगे। लेबल्स मतलब जो ये फ्रंट एंड अर्जेंट एंड देन स्पीकिंग देख रहे हो, ये सब लेबल्स हैं, ये होगा। एंड देन टास्क, कार्ड के अंदर जो भी टास्क लिखे हुए होंगे। देन कार्ड का डिस्क्रिप्शन एंड डेट, अगर कार्ड को कोई डेट असाइंड है तो वो उसके अंदर होगी। तो कार्ड की कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं अपने पास। एंड देन मल्टीपल कार्ड्स होंगे क्योंकि कार्ड्स का एरे है। सो ये पूरा स्ट्रक्चर होने वाला है। जो बोर्ड्स की एरे है ना वो कुछ इस तरीके से अपने ऐप.जेएस में डिफाइन होगी, एंड देन इसके ऊपर हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड देन ये जो ड्रैग कर रहे हैं ना उसके लिए ऑन ड्रैग एंटर एंड ऑन ड्रैग एंड इवेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट पे। ठीक है, उसका यूज़ करेंगे ताकि जब भी यहाँ से मतलब ड्रैग किसी पे भी आए ना, जैसे इस पे आया अभी ये ऐड फंक्शन वाला डेमोन्स्ट्रेट कैनवन पे अभी उसके ऊपर आया है,
तो अभी हम क्या करेंगे, जो डेमोन्स्ट्रेट कैनवन है ना उसको एज अ टारगेट मान लेंगे कि इस पे आ रहा है, एंड देन जब इसको हम छोड़ देंगे, मैं अब इसको हटा दूंगा, मतलब उंगली मतलब हटा दूंगा, इसको ड्रॉप कर दूंगा, तो जो भी चीज़ ड्रॉप होगा उसको हम सोर्स मान लेंगे। तो ऐड डेट फंक्शन करके जो कार्ड है वो सोर्स है, अगर मैं उसको ड्रॉप करता हूँ तो अभी के लिए नहीं है, लेकिन ड्रॉप करूंगा तब सोर्स होगा, एंड देन जिस पे भी एंटर हो रहा है जिस भी कार्ड पे वो टारगेट होगा। ओके, सो जब मैं इस पे एंटर करूंगा मतलब इसको ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा, जो भी टारगेट है ना हम उसको फाइंड करेंगे, जैसे डेमोन्स्ट्रेट कार्ड को फाइंड करेंगे, वो किस बोर्ड में है, कौन से इंडेक्स पे है, सब कुछ फाइंड करेंगे। देन उसके बाद जो सोर्स होगा अपने पास, ये ड्रॉप करने के बाद सोर्स भी आ जाएगा, तो हम सिमिलरली सोर्स को फाइंड करेंगे, जो सोर्स है वो किस बोर्ड के अंदर था, एंड देन क्या उसका इंडेक्स था। देन ये दोनों फाइंड करने के बाद हम सोर्स को वहां से डिलीट कर देंगे, जो भी तुम ऐड डेट फंक्शन टू डू में देख रहे हो ना उसको वहां से डिलीट कर देंगे, एंड देन जो टारगेट है उसके अगले इंडेक्स पे ऐड कर देंगे। तो अभी मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप किया एंड देन शायद ऊपर ड्रॉप कर दिया, उसके अगले इंडेक्स पे बेसिकली मतलब नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये करने वाले। एंड एक और चीज़, ये काउंट है 3 कि कितने कार्ड्स होंगे एक बोर्ड में। ओके, सो ये मूव करने वाला फंक्शनलिटी कुछ इस तरीके से काम करेगा, 2 इवेंट्स होंगे उनके जरिए हम इन सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे। ठीक है, बाकी अभी ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि अगर बताऊंगा अभी तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा। इसको जस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं एंड देन साथ के साथ समझते जाएंगे। एंड होपफुली ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 3 वीडियोस में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट वीडियो में हम पूरे इस कैनवन बोर्ड का डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, सेकंड वीडियो में हम ये मूविंग फंक्शनलिटी, कार्ड को इधर से उधर मूव करना, ये वाला लगाएंगे, इन कार्ड्स को ऐड करना, डिलीट करना, बोर्ड को डिलीट करना, ये सब फंक्शनलिटी दूसरे में लगाएंगे। ठीक है, देन अपने पास एक थर्ड वीडियो होगा जिसके अंदर हम जो कार्ड इन्फो है ना, ये पूरा कार्ड की डिटेल्स वगैरह, इसकी डिजाइनिंग इन फंक्शन सब कुछ पूरी करेंगे, एंड इसके साथ होप्स 3 वीडियोस में पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो चलो शुरू करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट था वो क्रिएट कर लिया है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से, एंड देन जस्ट इसको स्टार्ट कर देते हैं। पहले इसमें नेविगेट करते हैं एंड देन npm स्टार्ट, इससे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। एंड साथ के साथ तब तक ये स्टार्ट हो रहा है, जब तक इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन इन द सेंस जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनको हटा देते हैं। मैंने पिछले 2 प्रोजेक्ट में बता रखा है कैसे क्लीन करते हैं, तो बार बार रिपीट नहीं करते हुए जल्दी से इस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो मैंने इसको क्लीन कर लिया है एंड ये स्टार्ट भी हो गया अभी के लिए। ठीक है, ये इंडेक्स वगैरह क्लीन नहीं किया, रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। सो एवरीथिंग इज सेटअप, नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐप के अंदर, ऐप को अंदर जो देखा था स्ट्रक्चर में एक नैव बार होगा, एंड क्लास नेम देने के लिए बैम कन्वेंशन मतलब कंपोनेंट का नाम, देन अंडरस्कोर एंड देन जो तुम क्लास का नाम देना चाहते हो वो नैव बार होगा। एंड देन नैव बार के अंदर कुछ नहीं, h1 डाल देते हैं कैनवन करके, या फिर h2 में भी। ठीक है, एंड देन नैव बार के अंदर एक आउटर कंटेनर होगा बोर्ड्स के लिए। ठीक है, एंड देन अपने पास बोर्ड कंटेनर होगा, बोर्ड। ठीक है, ओके, नाउ इस बोर्ड्स के अंदर अपने पास एक बोर्ड भी होगा, राइट, वो भी बनाएंगे। एक सेकेंड, उससे पहले ऐप जेएस को थोड़ा सा स्टाइल, डिस्प्ले फ्लेक्स एंड हाइट 100 VH, राइट। 2 ही चीज़ें हैं तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे रहा हूँ, वो एडजस्ट हो जाएंगी। दूसरा, ऐप के अंदर जो नैव बार है उसका विड्थ 100%, हाइट को छोड़ देते हैं, देखते हैं कितना होगा। पैड में भी 20 पिक्सल, 30 पिक्सल्स, एंड बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल। देखते हैं कैसा लग रहा है। बॉर्डर नहीं आएगा, हाँ 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, ओके, नाउ बोर्ड को एक बना लेते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। सबसे पहले कंपोनेंट फोल्डर,
कंपोनेंट्स, उसके अंदर बोर्ड फोल्डर, बोर्ड मतलब कंपोनेंट होगा अपना, एंड देन बोर्ड की जेएस फाइल, इट्स नॉट डबल जेएस, ठीक है, एंड देन एक CSS फाइल भी, राइट, सो RFC एंड देन टैब, जो बोर्ड फंक्शन कंपोनेंट बन गया, यहाँ पे लिख लेते हैं बोर्ड, राइट, एंड CSS को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, सो अपना जो बोर्ड्स हैं, ऐप बोर्ड्स, इसके अंदर एक बोर्ड होगा, इंपोर्ट किया, ठीक है, 2-3 बोर्ड लगा दिए, ठीक है, बोर्ड के अंदर बोर्ड CSS लगा दिया, एंड देन यहाँ पे जो आउटर वाला डिव है उसका क्लास नेम बोर्ड होगा, ठीक है, चेक करते हैं कैसा लग रहा है। हाँ, बहुत सारे बोर्ड, अभी बिल्कुल भी स्ट्रक्चर वैसा नहीं लग रहा है, तो स्ट्रक्चर को करते हैं, ठीक। सो ऐप के अंदर जो आउटर है, जिसके अंदर अपना बोर्ड सारे होने वाले हैं, उसको करते हैं सबसे पहले, उसका फ्लेक्स 1, ताकि वो पूरे पे स्ट्रेच हो जाए, एंड देन विड्थ उसका 100%, एंड देन ओवरफ्लो X, क्योंकि ओवरफ्लो X स्क्रॉल ऑटो कर देते हैं, क्योंकि वो बोर्ड्स बाहर भी जा सकते हैं ना एक साइड से, एंड और कुछ तो नहीं लग रहा है। नाउ ऐप के अंदर जो बोर्ड्स होने वाले हैं उनका मिन विड्थ, फिट कंटेंट, डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड देन गैप में बी ऑफ 30 पिक्सल्स, लेट्स सी, ठीक है। पर्टिकुलर बोर्ड को भी थोड़ा सा वो दे देते हैं, डॉट बोर्ड, देन मिन विड्थ ऑफ मे बी 290 पिक्सल्स, और इट लुक लाइक, हाँ अच्छा लग रहा है, देन वो बाहर भी जा रहा है, ठीक है। सो बोर्ड के जहाँ अपने बोर्ड्स आ जाएंगे, आउटर स्ट्रक्चर जो है वो कर लिया है, इतना ही था, कोई बड़ा चीज़ नहीं था, ठीक है। नाउ बोर्ड के अंदर क्या होगा, अभी बोर्ड का देख लेते हैं स्ट्रक्चर में क्या चीज़ है। सबसे पहले बोर्ड के अंदर ये टू डू वाला सेक्शन है ना, ये टॉप वाला सेक्शन है, देन जो ग्रेड आउट सेक्शन है, ये अपना कार्ड कंटेनर, मतलब इसके अंदर सारे कार्ड होंगे, बोर्ड के अंदर भी कार्ड कंटेनर होगा, उसके अंदर सारे कार्ड होंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं सबसे पहले बोर्ड का टॉप वाला सेक्शन। नाउ इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो टाइटल, पी टैग के अंदर लिख लेते हैं, बोर्ड के अंदर टॉप के अंदर टाइटल, ठीक है। अभी के लिए डमी डाल देता हूँ टू डू। देन दूसरी चीज़ होगा कितना काउंट है, ठीक है, काउंट के लिए अभी 2 डाल देते हैं, डमी डाल रहा हूँ शुरू में। ऑल्सो जो पी टैग है वो काफ़ी जगह हम यूज़ करने वाले हैं, राइट, पूरी ऐप में काफ़ी जगह यूज़ होता है, तो इसको एक index.css में स्टाइल दे देते हैं, कॉमन सा, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स, लाइन हाइट 28 पिक्सल्स, एंड दैट्स इट, में भी कुछ और होगा देखते हैं। नो टाइटल हो गया। देन दूसरी चीज़ जिसमें सारे कार्ड्स होंगे, क्लास नेम, बोर्ड के अंदर जो कार्ड्स वाला एक कंटेनर होगा उसके अंदर सारे कार्ड्स होंगे, एंड देन इसके अंदर एक कार्ड होगा, कार्ड, ठीक है, कार्ड 2 मे बी, ओके ओके। हाँ, देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक करते हैं इसको, चलो। So, बोर्ड के अंदर जो टॉप वाला सेक्शन है, सबसे पहले वो जो बोर्ड के अंदर टॉप वाला सेक्शन है उसका डिस्प्ले, टॉप वाले के अंदर एक और चीज़ होगा, मैं बताना भूल गया, ये देखो, ये मोर ऑप्शन नहीं है, ये भी होगा, ये छोड़ दिया था, टू डू एंड वो तो ले अकाउंट, ये मोर ऑप्शन रह गया। एंड ऑल्सो ये जितने भी आइकन्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मोर है, देन ये टिक वाला आइकन, ये क्लॉक वाला आइकन, ये सब अपन जो है ना फेदर आइकन से यूज़ करेंगे। फेदर आइकन से एक रिएक्ट के अंदर लाइब्रेरी आता है, रिएक्ट फेदर करके, उसको इंस्टॉल कर लो, एकदम डायरेक्टली यूज़ कर पाओगे, ठीक है। उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं एक बार, npm i रिएक्ट फेदर करके आता है, ओके। यहाँ पे तुम कोई भी आइकन सर्च करोगे ना, जैसे कि वही मोर वाला सर्च करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। अब जो नाम दिख रहा है ना यूज़ करने के लिए, इसको कैमल केस में लिख दो यहाँ पे, एंड देन वो इंपोर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बताता हूँ, अब इस स्पैन टैग को ना टाइटल के अंदर ही डाल देते हैं, क्योंकि अपने पास मोर आइकन आने ही वाला है, राइट यहाँ पे। सो यहाँ पे जैसे नाम इसका है मोर हॉरिजॉन्टल, ओके। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, जस्ट ऐसे लिखना है मोर हॉरिजॉन्टल, मतलब कैमल केस में कन्वर्ट कर दिया। एंड ये इंस्टॉल होने के बाद सजेशन भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड देन इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट मोर हॉरिजॉन्टल फ्रॉम रिएक्ट फेदर, ठीक है। इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी देर में। नाउ जो टॉप होगा उसका डिस्प्ले फ्लेक्स एंड अलाइन आइटम सेंटर नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। नाउ बोर्ड टॉप के अंदर जो टाइटल है इसका फ्लेक्स 1, ताकि वो पूरा स्ट्रेच कर ले अपने आप को। ऑल्सो ये इंस्टॉल हो गया, राइट। एंड देन इसका भी डिस्प्ले नहीं, ग्रिड नहीं, फ्लेक्स रखते हैं। देन अलाइन आइटम सेंटर, फॉन्ट वेट बोल्ड, जो टाइटल के अंदर जो स्पैन टैग है उसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर में भी ग्रे, इसका कलर ठीक रहेगा। एंड उसका कलर तो ब्लैक ही होगा, ओके। देखते हैं, हाँ देख रहे हो मोर आइकन आ गया है, क्योंकि वो लाइब्रेरी इंस्टॉल होगा ना, तो अभी एरर भी नहीं दे रहा है। सजेशन भी दे ही देना चाहिए, जैसे कि मोर हॉरिजॉन्टल देन दिस, हाँ सजेशन भी आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, और थोड़ा सा पैडिंग हो तो ठीक लगेगा। और मे बी हम ऐप्स इसमें आउटर को ही दे देते हैं पैडिंग, थोड़ा सा पैडिंग में 20 पिक्सल्स, ठीक है। एंड बोर्ड्स के अंदर तो कुछ नहीं देना है, राइट, हाँ लुकिंग गुड। नाउ बोर्ड सीरीज में जो एक बोर्ड है उसका भी डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, देन गैप में भी 20 पिक्सल्स, ठीक है, ओके। बोर्ड टॉप हो गया, कर लिया डिज़ाइन, ऐसा ही है यहाँ पे भी, हाँ ऐसा ही है। स्पैन टैग के इसके बीच में जैसे एक स्पेस है वो लगा देते हैं। अगर स्पेस ऐसे करके नहीं लग रहा है ना, तो इसको जावास्क्रिप्ट से लगा दो, ऐसे लगा दो, अब लग जाएगा, लग जाओ। अरे लगा नहीं, क्यों, यहाँ पे लगा देते हैं। अभी भी नहीं लगा, 1 मिनट, ऐसे कैसे लगेगा। मेरा फॉर्मेट है ना, उसको क्लियर कर देता है, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे, बाद में देख लेंगे, अभी छोड़ देते हैं। नाउ कार्ड को बनाते हैं। पर्टिकुलर जो कार्ड है यहाँ पे देखोगे तो कार्ड्स, उससे पहले कार्ड कंटेनर है एंड देन कार्ड्स हैं। तो कार्ड कंटेनर को थोड़ा स्टाइल दे देते हैं, बोर्ड कार्ड्स है ना जो, सो जो बोर्ड कार्ड्स हैं उसको सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, ठीक है, लाइट ग्रे दे दिया। एंड ऑल्सो जो बोर्ड का हाइट है, मैक्स हाइट, वो 100% तक ही जाए, ठीक है, ताकि ये बाहर ना निकले उससे। ओके, 1 मिनट तो पानी पी लेता हूँ। ओके, तो कार्ड्स हो गए। कार्ड के अंदर और चीज़ होगा, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स एंड देन फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम एंड देन गैप ऑफ 10 पिक्सल्स, राइट। अभी देरी ना करके पैडिंग भी होगा इसके अंदर 10 पिक्सल्स एंड बॉर्डर रेडियस में भी 10 पिक्सल्स। अभी दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं, कार्ड।
कार्ड का JS फाइल, राइट, और इट इज स्पेलिंग गलत हो गया, card.js, एंड इसका CSS फाइल भी बना लेते हैं। RFCE and then card component created, it is small a dude, ठीक है, कार्ड, एंड देन यहाँ पे क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम विल बी कार्ड ओनली, एंड CSS इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, नाउ एक कार्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। कार्ड के अंदर सबसे पहले जो टॉप वाला सेक्शन है, इसके अंदर लेबल्स हैं, एंड देन मोर वाला आइकन है ये अपने पास, एंड ऑल्सो कार्ड का कुछ पैडिंग भी है। एंड देन टॉप सेक्शन के बाद जो मिडिल वाला सेक्शन है, इसके अंदर टाइटल है, कार्ड टाइटल, एंड देन फुटर में डेट है, एंड देन ये है क्या कहते हैं इसको, टास्क कितने हुए कितने ना, उसको चेक वाला सेक्शन है। बनाते हैं सबसे पहले टॉप वाला सेक्शन, कार्ड टॉप, एंड इसके अंदर क्या लेबल्स, हाँ लेबल्स आएंगे सबसे पहले तो। कार्ड लेबल्स, एंड हाँ इसके अंदर चिप्स आएंगे, उसको बाद में डालेंगे। और दूसरी चीज़ थी मोर वाला आइकन है ना, सो मोर हॉरिजॉन्टल, रिएक्ट फाइल से सजेशन आ गया तो इंपोर्ट हो गया, राइट। ठीक है, मोर वाला आइकन भी हो गया। कहाँ है, यहाँ पे भी दिख नहीं रहा क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया, बोर्ड के अंदर लगा लेते हैं यहाँ पे इनकी बजाय, कार्ड एंड कार्ड आ गया। ठीक है, ओके, बच्चे से काट देते हैं, ठीक है। कार्ड.js के अंदर टॉप के अंदर ये दो चीज़ें थी, कार्ड इज नॉट मैच, कहाँ पे, इट इज कार्ड नॉट कार्ड। ठीक है, लेबल्स नहीं आए हैं, लेबल्स भी बना लेते हैं। एक तीसरा जो कंपोनेंट चिप के लिए, ठीक है, चिप मतलब ये जो ये देखा था ना, ये अर्जेंट एंड ये फ्रंट एंड लिखा हुआ है, सब चिप्स हैं, चिप्स कहते हैं इनको। सो chip.js एंड सिमिलर इसका CSS फाइल chip.css, चिप के अंदर RFCE created, क्लास नेम विल बी चिप, एंड इसके अंदर सबसे पहले प्रॉप्स लाते हैं, एंड देन इसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी, props.text, क्या मतलब टेक्स्ट दिखाना है, एंड कुछ चीज props. क्लोज, एक बुलियन मंगा लेंगे, अगर वो ट्रू है तो क्लोज वाली चिप दिखाएंगे, मतलब यहाँ तो क्लोज वाली चिप की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी लेबल के अंदर, यहाँ पे क्लोज करना है ना, तो क्लोज वाली चिप भी अभी से बना लेते हैं, मतलब उसको अभी से उस तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं। सो अगर क्लोज करके है इसमें, तो रिएक्ट फाइल के अंदर एक्स नाम से एक आइकन होता है, जो जैसा नाम वैसा काम, एक्स होता है वो, और कुछ नहीं। ठीक है, अगर क्लोज है तो एक्स दिखाना, नहीं तो नहीं दिखाना, टेक्स्ट है, ओके। एंड स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, अगर प्रॉप से कलर आता है तो वो दिखाना है, एल्स में तो हम CSS में स्टाइल कर ही लेंगे। CSS इंपोर्ट नहीं किया, वो कर लेते हैं, import ./chip.css, ओके। चिप के अंदर अभी चिप, एंड इसका भी डिस्प्ले फ्लैग्स, एंड देन गैप ऑफ 10 पिक्सल्स, लाइन आइटम सेंटर, padding 10 pixels, right, and border radius be 40 pixels, right। also जो ये टेक्स्ट है इसको p टैग के अंदर इनक्लोज कर लेते हैं, या फिर ज़रूरत नहीं है, एक मिनट, ज़रूरत नहीं है, चिप में स्टाइल लगा देंगे, यहीं पे लगा देंगे, font size 14 पिक्सल्स, चिप को कार्ड के अंदर लगाते हैं जल्दी से, लेबल्स के अंदर एक चिप होगा जिसका टेक्स्ट है फ्रंट एंड, एंड कलर में भी ग्रीन,
ठीक है, देखते हैं। हाँ आ गया, ओके। अभी भी स्टाइलिंग काफ़ी बचा है, किधर है? पैडिंग ज़्यादा लग रहा है, सो 4 पिक्सल एंड देन 8 पिक्सल में भी, एंड देन कलर वाइट, एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड कलर होगा वो दे देते हैं ग्रेइश, ओके, ताकि कोई कलर प्रॉपर्टी ना दे, मतलब बैकग्राउंड कलर ना दे तो अपने वाला लग जाए। एंड देन विड्थ, फिट कंटेंट, राइट। सो एक का चिप तो अपना ये हो गया, दूसरा चिप क्लोज वाला देख लेते हैं कैसा दिखता है। हाँ ओके, लुकिंग नॉट लुकिंग गुड। जो अपना एक्स आइकन है वो काफ़ी बड़ा है, इसको करते हैं ठीक। चिप के अंदर जो भी एसवीजी होगा उसका हाइट 14 पिक्सल्स, विड्थ 14 पिक्सल, देखते हैं ठीक ही है, 16 कर देते हैं। सो 16 पिक्सल्स एंड कर्सर पॉइंटर, दैट्स ऑल। अब अभी और कुछ चाहिए होगा चिप में तो बाद में देखेंगे, अभी के लिए इनफ है, अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, चिप भी हो गया अपने पास, अगर क्लोज वाला तो दिखाएंगे। एंड ऑल्सो इसके ऊपर क्लिक होगा जब, तो एक फंक्शन बना लेंगे props डॉट ऑन क्लोज पे, अगर वो है, मतलब अगर props डॉट ऑन क्लोज है तो उसको कॉल कर दो, एल्स कुछ मत करो। चेक भी लगा दिया है, मतलब ऑन क्लिक पे अगर props डॉट ऑन क्लोज हमने यूज़र ने दे रखा है तो उस फंक्शन को कॉल कर दो, एल्स कुछ मत करो। मतलब इस पे एक्स पे क्लिक हुआ तो मतलब क्लोज ही करना चाह रहे हैं ना, इसलिए हो गया। चिप बन गया, बहुत छोटा सा था एंड ईजी था ना। कार्ड के अंदर दूसरे वाला चिप हटा देते हैं, पहले वाला ठीक है, एक ही चिप ठीक है। एंड ये टॉप वाला सेक्शन उसका डिस्प्ले फ्लेक्स होना चाहिए था। एक मिनट, लेबल्स एंड मोर हॉरिजॉन्टल, अच्छा स्टाइल नहीं किया गया, ओके। कार्ड, सबसे पहले कार्ड का पैडिंग है 10 पिक्सल्स एंड देन बॉर्डर रेडियस है 5 पिक्सल्स एंड बैकग्राउंड कलर वाइट, और कुछ हाँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, गैप ऑफ 10 पिक्सल्स, ठीक है ना। कार्ड के अंदर जो टॉप वाला सेक्शन है कार्ड का, उसका भी डिस्प्ले फ्लेक्स है। लाइन आइटम्स नहीं देना है, नहीं लाइन आइटम्स नहीं देते हैं, जस्ट एक गैप दे देता हूँ 5 पिक्सल का, यहाँ होगा ना। कार्ड टॉप के अंदर जो लेबल्स हैं उसका फ्लेक्स वन, ताकि वो स्ट्रेच हो जाए पूरा, एंड उसका डिस्प्ले फ्लेक्स, गैप ऑफ 10 पिक्सल, दैट्स ऑल, ताकि जो बहुत सारे जब ये आए ना लेबल तो उस तरह से। ऑल्सो ये इसके साथ क्यों लग गया, एक मिनट देखते हैं। कार्ड टॉप लेबल का फ्लेक्स नहीं हो गया, एक मिनट, एरर भी आया कुछ। कहाँ पे एसवीजी के अंदर ऑन क्लिक, इसको देख लेते हैं एक बार। चिप एंड देन ऑन क्लिक props डॉट ऑन क्लोज एंड देन props ऑन क्लोज, क्लोज नहीं ऑन क्लोज, यहाँ पे ऑन क्लोज, ठीक है, राइट, ग्रेट। वार्निंग अभी चला जाना चाहिए। अभी देखते हैं इस चीज़ को कि ये पूरा क्यों ना, मे बी स्टाइल लग गया है। कार्ड नहीं, ये नहीं है, टॉप के अंदर लेबल्स, क्लास नेम गलता तो कार्ड टॉप लेबल्स एंड देन कार्ड टॉप लेबल्स, ठीक है। हाँ अभी अच्छा लग रहा है। ऑल्सो ये जो एसवीजी है वो बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होगा, मतलब कार्ड टॉप के अंदर जो एसवीजी है उसका ओपेसिटी बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा। एंड देन जब कार्ड पे होवर करेंगे देन जो उसके अंदर देन कार्ड टॉप के अंदर जो एसवीजी है उसका ओपेसिटी 1 दोबारा से कर दो, एंड इस चीज़ में एक ट्रांजिशन डाल देंगे 200 ms, इनफ होगा। कार्ड के ऊपर गई आया, हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, ओके, लुकिंग गुड।
नाउ कार्ड का दूसरा हिस्सा था, उसके अंदर के जो टाइटल था, कार्ड टाइटल, सो कार्ड टॉप के बाद कार्ड टाइटल, कार्ड टाइटल। ना इसके अंदर मान लो कुछ भी लिख रखा है, ठीक है। तीसरा चीज़ था कार्ड फुटर। कार्ड फुटर के अंदर एक तो डेट वाला सेक्शन था, हाँ पी टैग के अंदर डाल लेते हैं। क्लॉक आइकन अपने वहाँ से मंगा लेते हैं रिएक्ट फेदर से, अरे एंटर एंड देन ऑटो इंपोर्ट हो गया क्लॉक आइकन। एंड देन डेट यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि 29 सितंबर में भी, ओके। पी टैग के बाद एक टास्क के लिए इसमें पी टैग लगा देते हैं। एंड देन यहाँ पे चेक स्क्वायर आइकन तुम सर्च कर सकते हो, अगर तुम्हें आइकन के नाम नहीं पता है तो यहाँ पे जाओ जस्ट एंड देन चेक लिखो, ये देन यहाँ पे अलग अलग टाइप के, जैसे चेक स्क्वायर है तो इसको कैमल केस में मतलब लिखो और यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, दैट्स इट। सो वही किया मैंने, चेक स्क्वायर एंड चेक स्क्वायर के बाद यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि 1 out of 4। डमी डेटा आई, अभी इसके लिए डमी लिख रहा हूँ सब कुछ, देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ एज यूजुअल नॉट लुकिंग गुड, करते हैं स्टाइल। डॉट कार्ड टाइटल जो है उसका फॉन्ट वेट बोल्ड और कुछ तो नहीं चाहिए। नाउ कार्ड फुटर डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। अलाइन आइटम्स सेंटर। नाउ कार्ड फुटर के अंदर जो SVGs हैं उनका हाइट 18 पिक्सल, विड्थ 18 पिक्सल्स, ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, शायद और छोटा हो सकता है, 14 कैसा रहेगा? हाँ 14 ठीक लग रहा है। नाउ कार्ड फुटर के अंदर जो पी टैग है उसका भी डिस्प्ले फ्लैक्स, बीच में गैप देते हैं 5 पिक्सल का। एंड देन अलाइन आइटम्स, क्या हो गया, फ्लैक्स के बाद सेमीकोलन, ओके। अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। ओके कार्ड बन गया, इतना ही है कार्ड तो। हाँ अभी जो स्क्रॉल बार देख रहे हो ना, ये भी कस्टम स्क्रॉल बार है, इसको लगा लेते हैं एक बार। अपने पास कस्टम स्क्रॉल बार नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर अभी मैं बोर्ड के अंदर बहुत सारे कार्ड लगा दूँ तो यहाँ ना ये वाला, ये यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गया लेफ्ट साइड, देख रहे हो, ये नहीं चाहिए, ठीक है। ये नहीं चाहिए जो लेफ्ट साइड स्क्रॉल बार ना, हम एक कार्ड के अंदर ही लगाएंगे स्क्रॉल बार। तो उसके लिए थोड़ा सा बोर्ड जे इसके अंदर स्टाइल, जो अपने कार्ड्स हैं कहाँ हैं, ये रहा, इसका ओवरफ्लो वाई ऑटो, एंड इसके अंदर ओवरफ्लो कर रहे हैं तो हाइट देना होगा, हाइट में भी 100% कैसा रहेगा, क्योंकि हमने फ्लेक्स सेक्शन कॉलम टॉप कार्ड्स 100% नहीं, फ्लेक्स 1 ताकि पूरा स्ट्रेच हो, ठीक है। देखते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, ये नहीं हुआ, देखते हैं क्यों नहीं हुआ। हाइट 100% ठीक नहीं लग रहा है, मैक्स हाइट 100%, राइट। एम.css कहाँ है, ये रहा, आउटर फ्लेक्स 1, ठीक है। ऐप बोर्ड्स का जो हाइट है वो भी 100%, अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग ये भी एडजस्ट करेगा अभी। हाँ अभी ठीक है, ओके हो गया ये तो फिक्स। यहाँ पे स्क्रॉल बार आया है, स्क्रॉल बार है, लेकिन स्क्रॉल बार अच्छा नहीं है, इसको कस्टम बनाते हैं स्क्रॉल बार एंड देन वो लगाते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। एंड ये पैडिंग है, इस पैडिंग को हटाते हैं, ये पैडिंग आउटर में लगाया था क्या, हाँ यहाँ पे लगाया था, इसकी बजाय इसको बोर्ड्स के अंदर लगा देते हैं, अभी अच्छा लगेगा। और बोर्ड्स के अंदर भी पैडिंग बॉटम 0 करना पड़ेगा, पैडिंग
बॉटम में भी 5 पिक्सल ठीक रहेगा, ताकि ये गैप ना दिखे यहाँ से। चलो कर देता हूँ, ठीक। नाउ 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 क्या रह गया, हाँ कस्टम स्क्रॉल बार। तो कस्टम स्क्रॉल बार का एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे कस्टम स्क्रॉल करके, ठीक है। कस्टम स्क्रॉल का डैश 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 वेबकिट स्क्रॉल बार, वेबकिट स्क्रॉल बार का जो विड्थ होगा वो 8 पिक्सल्स एंड और कुछ देखते हैं। अभी कस्टम स्क्रॉल बार का वेबकिट जो ट्रैक है उसका बॉर्डर रेडियस में भी 30 पिक्सल्स एंड बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। देन बैकग्राउंड कलर विल बी F8, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसा है, एक मिनट। अच्छा ऐसा है, ठीक है। बेसिकली बैकग्राउंड कलर तो वाइट है एंड जो बॉर्डर है वो शुरू में तो लाइट वाइट है, मतलब वो लाइट ग्रे है। एंड देन जब उस पर होवर करते हैं स्क्रॉल बार ट्रैक के होवर पे एंड ये यहाँ पे आएगा कस्टम स्क्रॉल के अंदर, उसके होवर पे जो बैकग्राउंड कलर है उसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है। लगाते हैं क्लास, देखते हैं कुछ बचेगा तो वो स्टाइल दोबारा कर देंगे। कस्टम स्क्रॉल नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बॉर्डर नहीं लगा हुआ शायद, देखते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड लगा तो हुआ है, मैं ऐसे रखता हूँ। देन ग्रे, लेट्स सी। ओके, बहुत हो गया स्टाइल, काफ़ी है, ठीक लग रहा है और ठीक है। एक्चुअली ये थंब पे लगाना था, देन यहाँ पे लगा दिया। हाँ राइट, अभी ठीक है। ओके, जैसा भी है अच्छा है। कस्टम स्क्रॉल बार भी हो गया, और कुछ देखते हैं डिज़ाइन में बचा है क्या। नहीं, हाँ ये चीज़ बचा है, ऐड वाला जो बटन है। सो बेसिकली इस पर तुम क्लिक करते हो ना तो वहीं पे खुल जाता है नया चीज़, राइट। ये भी एक कंपोनेंट है, एडिटेबल करके कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। ये भी एक कंपोनेंट ही है, एडिटेबल, एंड देन इसके अंदर table.js एंड सिमिलरली editable.css। नाउ इसके अंदर जाते हैं, देन RFCE एडिटेबल नाम का कंपोनेंट बन गया। क्लास नेम दे देते हैं इसको एडिटेबल। नाउ इसको कैसे करने वाले हैं, देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना ऐड कार्ड लिखा हुआ है, ये जस्ट एक पी टैग है। देन जब इसमें मैं क्लिक करूंगा ना तो ये पी टैग स्विच हो जाएगा कि इनपुट बॉक्स एंड ये बटन्स में, मतलब इसके अंदर दोनों चीज़ें होंगी, लेकिन वो दिखेगी सिर्फ एक चीज़, मतलब या तो ये एडिटिंग वाला सेक्शन दिखेगा या सिर्फ ये पी टैग दिखेगा। ये दोनों में से एक चीज़ दिखेगी, एंड वो एक चीज़ किस मतलब बेसिस पे दिखेगी, वो एक स्टेट बना लेते हैं, उसके बेसिस पे दिखेगी, मतलब कौन सी चीज़ दिखानी है, ठीक है। स्टेट बनाने से पहले ये पी की टैग एंड ये दूसरा चीज़ बना लेते हैं, div क्लास नेम एडिटेबल के अंदर जो एडिट है, ठीक है। इसके अंदर एक तो इनपुट टैग है जिसका टाइप टेक्स्ट है, ठीक है, एंड देन इट इज इनपुट, राइट। एंड देन एक और चीज़ है फुटर,
क्लास नेम एडिटेबल एडिट का फुटर, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले एक तो अपना बटन है, राइट, टाइप विल बी सबमिट एंड ऐड। अभी के लिए जो टेक्स्ट है वो मैं रैंडम डाल रहा हूँ। रिएक्ट फेदर से क्रॉस आइकन मंगा लिया, ओके। दूसरा चीज़, हाँ ठीक है, एंड इसको एक डिव ना करके फॉर्म कर देता हूँ, क्योंकि ये बटन सबमिट है। अगर बंदा लिख रहा है इनपुट टैग में और वो एंटर दबाता है तो ये फॉर्म ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। तो एंटर पे में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नाउ ये स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा भी स्टाइल करना होगा। उससे पहले, स्टाइल से पहले इसको एक बार देख लेते हैं कार्ड उसके अंदर, बोर्ड के अंदर लगा के कैसा दिखता है। यहाँ पे ऐप.जेएस के अंदर क्लिक कर देता हूँ सब चीज़ों को। नाउ ऐप.जेएस के अंदर सारे बोर्ड्स के नीचे होगा ये, सारे बोर्ड्स के नीचे, सॉरी, मतलब एक बोर्ड में सबसे लास्ट में होगा ऐड कार्ड यहाँ पे। सो एडिटेबल, राइट, ये है ना, एडिटेबल, राइट, यही है। उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एडिटेबल फ्रॉम एडिटेबल, ठीक है। नाम एक कंपोनेंट है तो इसको भी बनाते ही हैं थोड़ा डायनेमिक सा। सबसे पहले जो बटन के अंदर टेक्स्ट है ये प्रॉप से आएगा, प्रॉप्स डॉट बटन टेक्स्ट, एंड अगर नहीं भेजा है तो बाय डिफ़ॉल्ट के लिए ऐड रख लेते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। नाउ इनपुट फील्ड के अंदर भी एक तो प्लेस होल्डर, ये भी प्रॉप्स मंगाते हैं, प्रॉप्स डॉट प्लेस होल्डर अगर आया तो। एंड देन यहाँ पे क्या टेक्स्ट दिखाना है, ऐड कार्ड या फिर कुछ और, उसकी बजाय वो भी मंगा लेते हैं, प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट। अगर वो नहीं आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड आइटम दिखा देते हैं, राइट। एंड देन देखो एक और चीज़ है, जब बंदा यहाँ पे अगर देखोगे तो इसको, इस पर टेक्स्ट आ रहा है, जब इस पर क्लिक करोगे ना तो इनपुट फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड आता है जो उसी टेक्स्ट से जो यहाँ पे दिख रहा है, राइट, उसी से बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड है। तो उसके लिए भी इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख लेते हैं इनपुट का। डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है, हाँ ओके। ये DIC ना होके DIV div है, ओके। बटन हो गया, हाँ इसके फॉर्म के ऑन सबमिट पे एक इवेंट होगा एंड उसमें दो चीज़ें करना है, एक तो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ताकि वो रिफ्रेश ना हो पेज फॉर्म सबमिशन पे। एंड देन दूसरा चीज़, इफ़ एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ये फिर इफ लगा देता हूँ, इफ़ प्रॉप्स डॉट ऑन सबमिट अगर एक हमें प्रोवाइड किया गया है तो प्रॉप्स डॉट ऑन सबमिट को रन कर लेंगे, राइट। एंड और कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। नाउ सिमिलरली यहाँ पे जब इस पर क्लिक हो तो ऑन क्लोज जो है उसको रन कर लेंगे। नहीं, इसको रन करने की ज़रूरत नहीं एक्चुअली, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं एक्चुअली। इस स्टेट को हम यहीं हैंडल कर सकते हैं, क्लोज वाली को। यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं, कॉन्स्ट शो एडिट करके, एंड देन सेट शो एडिट, मतलब जो एडिट वाला बॉक्स है वो दिखाना है या नहीं दिखाना है, ऐसा करके। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखाना, बाय डिफ़ॉल्ट P वाला बॉक्स दिखाना है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, P वाले को कैंसिल कर देता हूँ। एंड नाउ अगर शो एडिट ट्रू है, अगर वो है देन तो ये फॉर्म दिखाओ, एंड देन एल्स अपना P टैग दिखाओ। कोई गड़बड़ हो गया क्या? हाँ ये अलग अलग होंगे शायद, देखता हूँ। नहीं अलग अलग नहीं है, ओके हाँ यहाँ एरर है। ये चीज़ के लिए अभी को इसको हटा देता हूँ। एंड देन ठीक है, अगर अपना एडिट है, शो एडिट ट्रू है तो एडिट वाला पार्ट दिखाओ, एल्स जो P टैग है टेक्स्ट वाला वो दिखाओ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जब क्लिक होगा ना, इसके ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, जस्ट सेट शो एडिट वाला जो चीज़ उसको फॉल्स कर देंगे, मतलब एडिट वाला चीज़ ना दिखाओ, P वाला चीज़ दिखाओ। एंड सिमिलरली जब P टैग पे क्लिक होगा
तो हम इसका उल्टा करेंगे कि सेट शो एडिट ट्रू, ठीक है। एंड इसका एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं क्या हुआ या नहीं हुआ। यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, इंपोर्ट कर लेते हैं यूज स्टेट, ठीक है। रिफ्रेश, अगर इतना बड़ा आ रहा है तो रिफ्रेश कर लेते हैं। ना लास्ट में होगा, एक कार्ड थोड़े कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा है। ओके, नाउ ये ऐड आइटम है, इस पर क्लिक किया तो हम इनपुट पे टैग दिख रहा है। एक और कार्ड कम कर देता हूँ। हाँ, इस पर क्लिक किया तो हमें इनपुट वाला दिखा, जब हमने क्रॉस पे क्लिक किया तो दोबारा पी टैग दिख रहा है। तो यही चीज़ है, बन गया, बस अब इसको स्टाइल करना है। एडिटेबल वाला CSS लगाया क्या? नहीं लगा, CSS लगा देता हूँ पहले तो। import./editable.css, ठीक है ना। यहाँ पे एडिटेबल, और एडिटेबल के अंदर तो कोई स्टाइल नहीं होगा शायद, एक विड्थ होगा, विड्थ 100%। नाउ एडिटेबल के अंदर एक डिस्प्ले नाम से क्लास बनाते हैं, उस पी टैग को दे देते हैं डिस्प्ले। वो जो पी टैग है ना उसको क्लास दे देते हैं, उसको स्टाइल करने के लिए। कहाँ है? ये रहा। एडिटेबल डिस्प्ले, ओके, ठीक है। और एक और चीज़, ये दोनों चीज़ें जो है ना, फॉर्म वाला एंड एडिटेबल वाला, इसको बाहर से भी स्टाइल करा सकते हैं, मतलब प्रॉप्स के ज़रिए भी क्लास मंगा सकते हैं। अगर तुम्हें बाहर से स्टाइल लगाना है तो ठीक है, उसका थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा तो मंगा लेते हैं। सो प्रॉप्स डॉट क्या नाम से मंगाएं, डिस्प्ले क्लास नाम से अगर कुछ है तो वो आ जाएगा। एल्स खाली चीज़ डिस्प्ले क्लास, एंड देन यहाँ पे आएगा टेम्पलेट एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए। प्रॉप्स डॉट किस नाम से मंगाएं, एडिट क्लास अगर है तो वो लग जाएगा, ऐसे खाली हो जाएगा, ठीक है। ओके, एंड देन यहाँ पे इसको हटा के ऐसा, ओके, हो गया। हाँ, स्टाइलिंग देते हैं। डिस्प्ले का जो बैकग्राउंड है कलर वो होगा विल बी बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल्स एंड देन पैडिंग 10 पिक्सल एंड और तो कुछ नहीं चाहिए क्या? बैकग्राउंड कलर में भी और थोड़ा डार्कर है। हाँ, और भी थोड़ा डार्क करना है, ठीक है। डॉट एडिटेबल के अंदर जो डिस्प्ले है उसके होवर पे बैकग्राउंड कलर को थोड़ा डार्क कर देते हैं, ठीक है। नाउ डिस्प्ले स्टाइल हो गया। नाउ एडिटेबल एडिट, ठीक है। इसका भी डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम गैप ऑफ 10 पिक्सल्स। ना उसके बाद एडिटेबल एडिट के अंदर जो इनपुट फील्ड है उसका बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल्स, देन आउटलाइन नन, देन बॉर्डर मे बी ऑफ 1 पिक्सल सॉलिड सियान, या फिर सियान के बजाय थोड़ा ब्लूइश कलर, राइट बॉर्डर हो गया। पैडिंग 10 पिक्सल, फॉन्ट साइज 1 रैम और 16 पिक्सल ना, ठीक है। देखते हैं। ऑल्सो डिस्प्ले का टेक्स्ट लाइन सेंटर कहाँ, डिस्प्ले रहा टेक्स्ट लाइन सेंटर ताकि सेंटर में रहे।
एंड देन यहाँ पे इनपुट टैग अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। नाउ बटन्स को स्टाइल करते हैं। एडिटेबल एडिट के अंदर जो फुटर है उसका डिस्प्ले फ्लैग्स, गैप ऑफ 10 पिक्सल, अलाइन आइटम सेंटर। नाउ जो फुटर है उसके अंदर जो बटन है उसका आउटलाइन नन, border will also be none, color will be white, background color will be ये वाला रख लेते हैं, राइट। एंड देन इस पे जब होवर हो तो बैकग्राउंड कलर को थोड़ा डार्क कर देंगे, इसी का हल्का सा डार्क वर्जन। ठीक है, एंड ट्रांजिशन ओके। देखते हैं, पैडिंग रह गया, पैडिंग विल बी 10 पिक्सल और मे बी 8 पिक्सल 16 पिक्सल्स एंड क्या रह गया, बॉर्डर रेडियस हो गया, नहीं, बॉर्डर रेडियस विल बी 5 पिक्सल्स। देखते हैं, हाँ अच्छा लग रहा है। जस्ट कर्सर पॉइंटर, राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड डिस्प्ले का कर्सर डिफॉल्ट कर देते हैं, कर्सर डिफॉल्ट। अब अपना एसवीजी तो ऑलरेडी अच्छा लग ही रहा है, इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसमें कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। फुटर के अंदर जो एसवीजी है उसका कर्सर पॉइंटर, ठीक है, ओके, लुकिंग गुड। अपना एडिटेबल कंपोनेंट बन गया, इतना ही था, कुछ बड़ा नहीं था। देखो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, राइट, ओके। नाउ एक और चीज़, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दिया, ओके, प्लेस होल्डर डाल दिया, ठीक है, ठीक है, अच्छा ये भी हो गया डिज़ाइन में। नहीं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे, ये ऐसा नहीं है, ये कुछ वाइट कलर में है, देन ऐसा है, राइट। इसको वैसा बनाते हैं, इसको वैसा यहाँ पे चेंज करेंगे, यहीं पे चेंज करेंगे, क्योंकि हमने क्लास दिए थे वहाँ पे कि हम यहाँ से पास कर सकते हैं। सो यहाँ से पास करता हूँ, डिस्प्ले क्लास, एंड देन दिस कैन बी बोर्ड्स के अंदर कार्ड्स, एंड उसके अंदर ऐड का जो बटन है वो वाला, एंड देन इसका टेक्स्ट होगा ऐड कार्ड करके, एंड देन प्लेस होल्डर, दिस कैन बी एंटर कार्ड टाइटल, ठीक है। ऑल्सो एडिटेबल के अंदर अगर प्लेस होल्डर नहीं दे रखा है तो प्रॉप्स के अंदर जो टेक्स्ट है ना, नहीं, अगर नहीं दे रखा है तो एंटर आइटम, दिस कैन बी अ थिंग। नाउ बोर्ड्स के अंदर दोबारा आते हैं, एंड ये हो गया, क्लास दे दिया है डिस्प्ले का, अभी इसको स्टाइल करना बाकी है। डॉट बोर्ड्स के अंदर जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स के अंदर ऐड, यही है ना, हाँ ऐड ही है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ होगा, राइट, हाँ कुछ नहीं हुआ। सो इसका सबसे पहले कलर विल बी, नहीं कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर, background color will be white, then border radius will be 5 pixels. Let me see, नहीं लगा है, देखते हैं क्यों नहीं लगा है। बोर्ड कार्ड्स ऐड, बोर्ड्स नहीं, बोर्ड आएगा यहाँ पे, हाँ लग गया है, ठीक है। ना थोड़ा सा नीचे से बॉक्स शैडो है, बॉक्स शैडो राइट से 1 पिक्सल, नीचे से 2 पिक्सल, then 0, then 1 पिक्सल, then देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ अच्छा है,
कोई दिक्कत लग नहीं रही है। और तो जब इस पर क्लिक हो ना, थोड़ा सा नीचे जाए तो नहीं, ठीक है ठीक है। ओके, नाउ ऐड के ओवर पे जो बॉक्स शेड बना, उसको जो कलर था उससे रिप्लेस कर दें, उसके कलर को, वो कलर था अपने पास, राइट। लुकिंग गुड। सो ऐड कार्ड पे क्लिक किया, ऐड कार्ड डिटेल्स, ठीक है। ओके, सो डिज़ाइन पूरा हो गया बोर्ड का एंड देन कार्ड्स का। डिज़ाइन तक तो हमने कर लिया है पूरा।